जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें आज हम लोग देखेंगे जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्ति। और आप सभी को पता है कि झारखंड क्या है आदिवासी बहुल राज्य है और झारखंड में क्या है बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए हैं और बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए हैं तो उनके बहुत सारे नेता भी हुए हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड में आपका जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है जिसमें झारखंड जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जनजातीय विद्रोह से संबंधित जो है क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के आज का जो है क्लास है आपके लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है या फ़ायदेमंद है। तो क्या कीजिए आप लोग अपना नोटबुक निकाल के बैठिए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग को नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन इसके बाद जो है एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ, उसको आप लोग अपना नोटबुक में नोट कीजिएगा। जैसे आप लोगों को पता है कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द ही होने वाला है, साथ ही कारापाल का वैकेंसी तो ऑलरेडी आ ही चुका है। इस तरह से झारखंड पुलिस का भी वैकेंसी आने वाला है। ये 1-2 गो परब बीत जाने के बाद ये सारा जो है वैकेंसी वाला कार्य जो है सिलसिलेवार तरीके से शुरू होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तिलका मांझी किस जनजाति के थे? पहला है असुर, दूसरा उरांव, तीसरा संथाल, चौथा बिरहोर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संथाल। तो देखिए तिलका मांझी संथाल जनजाति के थे और उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था आपका 11 फरवरी, ठीक है? 11 फरवरी 1950 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और किस जिला में हुआ था अगर पूछे तो आप लोग लिखिएगा भागलपुर में उनका जन्म हुआ था। कहाँ? तो भागलपुर में जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस थाना के अंतर्गत उनका जन्म हुआ था तो थाना आप लोग लिखिएगा सुल्तानगंज, ठीक है? थाना सुल्तानगंज है। अगर गाँव पूछ ले तो गाँव आप लोग लिखिएगा तो गाँव हो जाएगा आपका ये तिलकपुर गाँव में हुआ था। तिलकपुर गाँव में हुआ था। तो हो जाएगा आपका संथाल जनजाति। अब संथाल जनजाति का ज़िक्र आया है तो थोड़ा-सा हम लोग संथाल जनजाति के बारे में बात करेंगे। तो संथाल जनजाति क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और संथाल जनजाति के लोग कौन-सी भाषा बोलते हैं? तो संथाली भाषा बोलते हैं। और संथाली भाषा को लिखने के लिए आपको ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसकी? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में कब? 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि संथाली लैंग्वेज ये संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किसमें? तो 8वीं अनुसूची में जो है कब शामिल किया गया है? तो 2003 में शामिल किया गया है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में जो है भारत के मात्र 22 भाषा को ही शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका क्या है संथाली भाषा है जो कि झारखंड का एक ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गौरव की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था? पहला है सुंदरा मुर्मू, दूसरा है मंत्रा मुर्मू, तीसरा है चुनी मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुंदरा मुर्मू। तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। अगर पूछे कि तिलका मांझी का मूल नाम क्या था? तो आप लोग लिखिएगा जाबरा पहाड़िया। क्या नाम था? जाबरा पहाड़िया के नाम से भी तिलका मांझी को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि तिलका मांझी ने किस जगह से विद्रोह शुरू किया था? पहला है भागलपुर, दूसरा है चाईबासा, तीसरा है भोगनाडीह, चौथा है वनचरीजोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी वनचरीजोर। ठीक है? तो आपको बता दें कि तिलका मांझी ने विद्रोह क्यों शुरू किया था? तो अंग्रेजों के शोषण और दमन के विरुद्ध में उन्होंने क्या है विद्रोह शुरू किया था। और आपको बता दें कि भागलपुर के नज़दीक, ठीक है? भागलपुर के नज़दीक ही आपका क्या है वनचरीजोर है और यहीं से उन्होंने क्या है विद्रोह की शुरुआत की थी। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि तिलका मांझी को किस व्यक्ति ने धोखे से पकड़ा था? पहला है महेश नारायण, दूसरा है जौराह, तीसरा है विश्वनाथ दुबे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जौराह। ठीक है? तो आपको बता दें कि अंग्रेजी सेना में काम कर रहा था ये व्यक्ति, कौन? जौराह। इसको क्या कहा जाता है? इसको सरदार जौराह भी कहा जाता है। इन्होंने ही
धोखे से क्या है तिलका मांझी को पकड़ लिया था। और क्या था कि लोगों में डर फैलाने के लिए इन्होंने क्या किया था कि 4 घोड़ों से बांधकर तिलका मांझी को घसीटते हुए ले जाया गया था। और आपको बता दें कि मई के महीने में, जिस समय गर्मी का मौसम होता है, मई के महीने में 1785 ईस्वी को भागलपुर में, कहाँ पर? तो भागलपुर में जो है आपका बरगद के पेड़ पर लटकाकर, तिलका मांझी को फांसी दे दिया गया था 1785 में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि तिलका मांझी ने क्लीवलैंड की हत्या कैसे की थी? पहला है गोली मारकर, दूसरा है तलवार से, तीसरा तीर चलाकर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीर चलाकर। ठीक है। तो अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? क्लीवलैंड था। उसको जो है तिलका मांझी ने अपने तीर से मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है। जिस समय वह घोड़े से चलता हुआ आ रहा था, उस समय तिलका मांझी थे जो थे ताड़ी पेड़ पर चढ़े हुए थे। और जैसे क्लीवलैंड उस रास्ते से गुजर रहा था, उन्होंने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। कब? तो आपको बता दें 13 जनवरी। ठीक है। 13 जनवरी 1784 ईस्वी की ये घटना है। उसके बाद 1785 ईस्वी को जो है आपको ये तिलका मांझी को फांसी दे दिया जाता है भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तीर चलाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गोरिल्ला युद्ध में कौन प्रवीण था? प्रवीण मतलब निपुण, मतलब दक्ष। तीनों एक ही बात है, प्रवीण, निपुण, दक्ष। तो आपको बता दें पहला ऑप्शन है तिलका मांझी, दूसरा है बुधू भगत, तीसरा बिरसा मुंडा, चौथा सिद्धू कान्हू। इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, आपका तिलका मांझी। ठीक है। तो तिलका मांझी आपको पता है कि ये जो है गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। गुरिल्ला युद्ध ऐसा युद्ध होता है कि छुप कर अपने दुश्मनों पर वार करना, और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कौन वार कर रहा है, कैसे कर रहा है। इस तरह से छुप कर वार करने में महारत हासिल था आपके तिलका मांझी को। बुधू भगत की बात की जाए तो बुधू भगत तो वही कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा आंदोलन शुरू किया गया था, और सिंधु कान्हू के द्वारा संथाल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बुधू भगत का जन्म किस प्रखंड में हुआ था? पहला रांची, दूसरा है बेड़ो, तीसरा है चान्हो, चौथा है रातू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चान्हो में। आपको बता दें कि ध्यान से सुनिएगा, बुधू भगत के द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। किसका? कोल विद्रोह का। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह आपका 1831 से लेकर 32 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व बुधू भगत के द्वारा किया गया था। अब बात करेंगे बुधू भगत का जन्म का, तो इनका जन्म रांची जिला में हुआ था। कहाँ? तो रांची जिला के आपके चान्हो प्रखंड, कहाँ? चान्हो प्रखंड में हुआ था। ठीक है। चान्हो प्रखंड के किस गांव में हुआ था? तो सीला गाय गांव में। ठीक है। सीला गाय गांव में हुआ था। और आपको बता दें कि इनका गांव का नाम सीला गाय है। ये जो है कोयल नदी के तट पर बसा हुआ है। कहाँ? तो कोयल नदी के तट पर बसा हुआ है आपका सीला गाय। और इनका जन्म कब हुआ था ये अगर पूछ दे तो आप लोग लिखिएगा क्या? 17 फरवरी। ठीक है। 17 फरवरी आपका 1792 में इनका जन्म हुआ है। किसका? बुधू भगत का। तो इसका हो जाएगा 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चान्हो प्रखंड। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एमपे ने सैनिक टुकड़ी बुधू भगत के खिलाफ कब भेजे थे? एमपे कौन है? तो ये अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज सेनापति है। इनके द्वारा जो है बुधू भगत का आंदोलन को दबाने के लिए सैनिक टुकड़ी कब भेजा गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है 1832, दूसरा है 1833, तीसरा है 1834, और चौथा है 1835। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1832। तो आपको पता है कि बुधू भगत के द्वारा 1831-32 में क्या है आपका कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है। उसके बाद है इनका बुधू भगत को दबाने के लिए या उसको पराजित करने के लिए अंग्रेज सेनापति कौन? एमपे ने अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी थी। कब? 1832 ईस्वी में। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, यह आंदोलन 1832 में समाप्त हो जाता है। कौन सा आंदोलन? तो कोल आंदोलन या कोल विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रघुनाथ महतो का जन्म किस जिला में हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है सरायकेला खरसावां, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या होगा?
तो आपको बता दें कि चुआर विद्रोह के नेता हैं कौन? रघुनाथ महतो जो है क्या है आपके चुआर विद्रोह के नेता हैं, ठीक है। और चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो चुआर विद्रोह का प्रथम चरण जो हुआ था ये हुआ था 1769 से लेके 71 में। इसी का नेता कौन थे? रघुनाथ महतो। अगर इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत, ठीक है। सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आपका नीमडीह प्रखंड में। कहाँ? तो नीमडीह प्रखंड है वहीं पर हुआ था। ये हो गया प्रखंड। अगर आपसे पूछे गांव तो गांव हो जाएगा घुटियाडीह। क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा घुटियाडीह में जन्म हुआ था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब सरायकेला खरसावां का जिक्र आया है तो सरायकेला खरसावां जो है आपका क्या है? झारखंड का एक जिला है जो कि 30 अप्रैल कब? 30 अप्रैल को बना है। 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को झारखंड का एक जिला बना है। और सरायकेला खरसावां जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो खरकई नदी के किनारे स्थित है। अगर बात किया जाए सरायकेला खरसावां को तो झारखंड में सरायकेला खरसावां को छौ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। किसको? सरायकेला खरसावां को। और झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य अगर है तो क्या है? छौ नृत्य। छौ नृत्य का विदेशों में भी क्या है प्रदर्शन किया जा चुका है। यूरोप में भी यह काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर पूरे भारत में बात की जाए तो पूरे भारत में जो है आपका 3 प्रकार के छौ नृत्य पाया जाता है। ये 3 जगह जो है उद्गम स्थल माना जाता है। एक तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छौ, ठीक है। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छौ और आपका उड़ीसा का मयूरभंज छौ, ठीक है। मयूरभंज छौ और झारखंड का सरायकेला छौ। इस प्रकार से छौ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? पहला है मंगल पांडे, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है रघुनाथ महतो, चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रघुनाथ महतो, ठीक है। तो जमीन और घर के बेदखली ने रघुनाथ महतो को विद्रोही बना दिया था और उन्होंने ही क्या है 1769 ईस्वी में कब? तो 1769 ईस्वी में नारा दिया था कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है। किसने दिया था? तो रघुनाथ महतो ने, ठीक है। और रघुनाथ महतो कौन है? ये चुआर विद्रोह के प्रथम चरण के नेता हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अंग्रेजों ने रघुनाथ महतो की हत्या कब की थी? पहला है 1776, दूसरा है 1778, तीसरा है 1780, चौथा है 1782। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी 1778, ठीक है। तो 1778 में लोट गांव के समीप, किस गांव के नजदीक? तो लोट गांव, ठीक है। लोट गांव के समीप क्या है रघुनाथ महतो जब सभा कर रहे थे तो अंग्रेजों के सैनिकों के द्वारा वहां पर गोलीबारी की गई थी जिसमें गोली लग गया था किसको? रघुनाथ महतो की। और रघुनाथ महतो की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? तो आपके लोटगांव के नजदीक या लोटगांव में। ये कब की बात है? 1778 की बात है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रानी सर्वेश्वरी ने किसके सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? पहला है संथाल सरदार, दूसरा है मुंडा सरदार, तीसरा है बिरहोर सरदारों, चौथा है पहाड़िया सरदारों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पहाड़िया सरदारों, ठीक है। किसके? पहाड़िया सरदारों। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बता रहे हैं 1781-82, ठीक है। 1781-82 में संथाल परगना जिला के अंतर्गत सुल्तानगढ़, ठीक है, जिसको महेशपुर भी कहा जाता है, कि रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से जो है क्या है अंग्रेजों के विरुद्ध या कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है। तो हो जाएगा आपका पहाड़िया सरदार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रानी सर्वेश्वरी ने अपनी जिंदगी का आखिरी दिन कहाँ बिताया था? पहला रांची जेल, दूसरा है भागलपुर जेल, तीसरा है हजारीबाग जेल, चौथा है धनबाद जेल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भागलपुर जेल। तो रानी सर्वेश्वरी जो थी उन्होंने अपने जीवन का आखिरी दिन जो है भागलपुर जेल में बिताए थे। जहां पर उनकी मृत्यु की बात की जाए तो वहां पर उनकी मृत्यु 6 मई कब? 6 मई 1807 ईस्वी को हो गया था। ये आपको याद रखना है। 1807 लिखे हैं, ठीक है। जीरो है ये वाला, 7 में हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि गंगा नारायण सिंह के जन्म किस स्थान पर हुआ था? पहला है लातेहार, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है वीरभूम, चौथा है रांची। इसका सही स्थान क्या हो जाएगा? इसका सही स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरभूम में। तो गंगा नारायण सिंह कौन है, ये पहले आपको जानना होगा। तो गंगा नारायण सिंह ने भूमिज विद्रोह का आंदोलन या भूमिज आंदोलन का क्या है, नेतृत्व किया था। कौन? गंगा नारायण सिंह। इसीलिए भूमिज आंदोलन को क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए ये भूमिज आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1832-33 में। ठीक है, कोल विद्रोह के बाद आपका 1832-33 में क्या हुआ था आपका? भूमिज विद्रोह। और भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह था और उनका जन्म वीरभूम में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गंगा नारायण सिंह किसके सैनिकों के हाथों मारे गए थे? पहला है अंग्रेज, दूसरा है नागवंश, तीसरा है रामगढ़ नरेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहली बात तो आपको बता दें कि खरसावां, ठीक है, खरसावां के ठाकुर जो थे आपके चेतन सिंह, जिसको चेतन सिंह भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, चेतन सिंह के सैनिक के हाथों मारे गए थे कौन? आपके गंगा नारायण सिंह। और कब मारे गए थे वो भी आपको बता देते हैं। तो ये मारे गए थे आपके 7 फरवरी 1833 ईस्वी को। आप लोग शॉर्ट में याद कीजिएगा, खरसावां के ठाकुर के सैनिकों के हाथों मारे गए थे कौन? गंगा नारायण सिंह। इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि तेलंगा खड़िया का जन्म किस जिले में हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुमला जिला में। तो तेलंगा खड़िया का जन्म आपका गुमला जिला में हुआ था। गुमला जिला में अगर थाना पूछे तो लिख दीजिएगा सिसई थाना में। ठीक है, सिसई थाना के अंतर्गत हुआ था इनका जन्म। किस गांव में? तो गांव का भी नाम लिखना है तो लिख लीजिएगा मुरगू गांव में हुआ था। ठीक है, मुरगू गांव में। कब हुआ था ये अगर पूछे तो आप लोग क्या लिखिएगा? बता देते हैं कि इनका जन्म हो गया था कब? 9 सितंबर 9 सितंबर 1806 ईस्वी को जन्म हुआ था किनका? तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिला के सिसई प्रखंड के मुरगू गांव में हुआ था। अब गुमला की बात करेंगे तो गुमला जो है क्या है, जिला कब बना है? 1983 ईस्वी में। ठीक है, और गुमला में बहुत सारे आपके पर्यटक स्थल या बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। जैसे आपका टांगीनाथ मंदिर गुमला जिला में है, महामाया मंदिर गुमला जिला में है, और आपका बता रहे हैं आंजन धाम कहाँ है? तो गुमला जिला में है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि तेलंगा खड़िया के पिता का क्या नाम था? पहला है ढूंइया खड़िया, दूसरा है पेटो खड़िया, तीसरा है जोगिया खड़िया, चौथा है रत्नी खड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ढूंइया खड़िया। ठीक है, तो तेलंगा खड़िया जो है, सबसे पहली बात कि ये खड़िया जनजाति के थे। और खड़िया जनजाति क्या होते हैं? कृषक जनजाति होते हैं। ठीक है, खेती बाड़ी करने वाला। तो तेलंगा खड़िया का पिता का नाम अगर पूछेगा तो हो जाएगा ढूंइया खड़िया। ठीक है, और अगर पूछेगा कि इनके माता का नाम क्या था, तो माता का नाम पेटो खड़िया था। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए माता का नाम पेटो खड़िया था। और पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था रत्नी खड़िया। ठीक है, पत्नी का नाम रत्नी खड़िया था। ठीक है, और जोगिया खड़िया कौन था? तो जोगिया खड़िया उसके पुत्र का नाम था। किसका? तो तेलंगा खड़िया का पुत्र का नाम जोगिया खड़िया था, ये वाला। चलिए, ये ढूंइया खड़िया पिता, पेटो खड़िया माता, जोगिया खड़िया पुत्र, रत्नी खड़िया आपका पत्नी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि तेलंगा खड़िया को किसने गोली मारी थी? पहला है सहदेव महतो, दूसरा है बोधन सिंह, तीसरा है ठाकुर चेतन सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोधन सिंह। ठीक है, तो तेलंगा खड़िया को गोली मारने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? बोधन सिंह था। ठीक है, और कब गोली मारा गया था? तो मारा गया था आपको 23 अप्रैल को मारा गया था। 23 अप्रैल, और ईस्वी था आपका 1880 ईस्वी। उस समय गोली मारा गया था। और कहाँ? तो सीसई में जो एक अखाड़ा है, जहाँ पर सुबह वो क्या कर रहे थे?
प्रशिक्षण देने का काम कर रहे थे या तो प्रार्थना करते थे अपने अनुयायियों के साथ। उस समय वो प्रार्थना करने के लिए क्या है, सिर को झुकाए थे, वही समय वही साइड बगल में जो एक झाड़ी था, वहाँ से निकल कर बोधन सिंह ने क्या है, अंधाधुंध गोली चला दिया था किसके ऊपर? तिलंगा खड़िया पर, ठीक है? उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 23 अप्रैल 1880 को। तो बोधन सिंह गोली मारकर हत्या की थी किसकी? तिलंगा खड़िया की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि तिलंगा खड़िया को जिस स्थान पर दफनाया गया था, आज उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? पहला है तिलंगा तोपा टांड, दूसरा है तिलंगा तोपा चौक, तीसरा है तिरंगा चौक और चौथा है शहीद चौक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तिलंगा तोपा टांड। ठीक है, तो जब तिलंगा खड़िया को गोली मारा जाता है बोधन सिंह के द्वारा, कब? 23 अप्रैल 1880 को, तब इनकी मृत्यु हो जाता है। तो उनको जो है उनके शव को जो है उनके शिष्यों के द्वारा कोयल नदी पार करके, ठीक है, कोयल नदी पार करके गुमला के सोसो नीम टोली में एक टांड में दफना दिया था। कहाँ पर? तो गुमला के सोसो नीम टोली गांव में एक टांड में दफना दिया जाता है। और आज यह टांड क्या कहलाता है? तिलंगा टोपा टांड कहलाता है। टांड मतलब क्या होता है कि उच्च भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? झारखंड में उच्च भूमि को हम लोग टांड कहते हैं और नीच भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? तो नीच भूमि को हम लोग दोन कहते हैं। तो वही टांड में दफनाया गया था, इसलिए उस जगह को तिलंगा टोपा टांड कहते हैं। और ये कहाँ है? तो गुमला के सोसो नीम टोली में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किस विद्रोह में दिया गया था? पहला है बिरसा आंदोलन, दूसरा है मुंडा आंदोलन, तीसरा है संथाल विद्रोह, चौथा है टाना भगत आंदोलन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह। और आपको ध्यान से सुनना है कि संथाल विद्रोह के बारे में जब ये बात कहा गया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ठीक है, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1855-56 में, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इसका नेतृत्वकर्ता चार भाई थे आपके, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और इनकी दो सगी बहन फूलो झानो। यानी कि 6 भाई बहनों के द्वारा इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और ये संथाल विद्रोह को क्या कहा जाता है? हूल विद्रोह या हूल आंदोलन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे, अपना जोश जुनून बनाए रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज लगाते थे, इसलिए इसे संथाल विद्रोह को हुल आंदोलन या हुल विद्रोह भी कहा जाता है। इसलिए झारखंड में जो है प्रत्येक साल 30 जून को क्या है, आपका हुल दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरकारी अवकाश की व्यवस्था रहती है। अगर आपसे पूछे कि संथाल विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये हुआ था आपका भोगनाडीह से, ठीक है, भोगनाडीह से संथाल विद्रोह की शुरुआत हो गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सिद्धू कान्हू के पिता का क्या नाम था? पहला है चुन्नी मांझी, दूसरा है सुगना मुंडा, तीसरा है कोहड़ा भगत, चौथा है विनोद तिर्की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चुन्नी मांझी। ठीक है, तो आपको बता दें सिद्धू कान्हू कौन है, तो यही जो है आपके संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता है। ठीक है, संथाल विद्रोह जो कि आपका 1855-56 में हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता ये दो भाई है सिद्धू कान्हू। उनके पिता का नाम क्या है? उनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था। और चुन्नी मांझी के 4 पुत्र थे, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। इतना आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर दूसरे विकल्प की बात करें, सुगना मुंडा जो है किसका? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या है? सुगना मुंडा। कोहड़ा भगत की बात की जाए तो जतरा भगत, ठीक है, तो जतरा भगत के पिता का नाम क्या था? तो कोहड़ा भगत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सिद्धू और कान्हू का जन्म वर्तमान किस जिले में हुआ था? पहला है देवघर, दूसरा है धनबाद, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है जामताड़ा। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, सिद्धू कान्हू का जन्म वर्तमान किस जिले में हुआ था? अच्छा, ये बहुत बढ़िया सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज में। ठीक है, साहेबगंज जिला में ही एक जगह है, कौन सा? भोगनाडीह। तो भोगनाडीह में जन्म हुआ था किनका? सिद्धू कान्हू का। और भोगनाडीह कहाँ है? तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। अब साहेबगंज की बात की जाए तो साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला जो है साहेबगंज, जहाँ से आपका क्या है, गंगा नदी होकर बहती है। और साहेबगंज जिला में आपका क्या है, साहेबगंज जिला के अंतर्गत आपका राजमहल का क्षेत्र आता है। क्या आता है? राजमहल का क्षेत्र। और राजमहल के क्षेत्र में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? तो काली मिट्टी।
और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। और आपको बता दें कि झारखंड के इतिहास में राजमहल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ये साहेबगंज जिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संथाल विद्रोह में संदेश का प्रतीक क्या था? पहला है तीर, दूसरा है साल की टहनी, तीसरा है साल का पत्ता, चौथा है बरगद का पत्ता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साल की टहनी। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था आपका कब? 1855-56 में। इसका नेतृत्व करता सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और इनकी दो बहन फूलो झानो थी। और संदेश या समाचार को एक दूसरे तक या विद्रोहियों तक एक दूसरे तक समाचार पहुंचाने के लिए साल की टहनी का प्रयोग किया जाता था, ये आपको याद रखना है। और साल की टहनी उस समय क्या है? क्रांति का प्रतीक बन गया था। क्या? तो क्रांति का प्रतीक बन गया था, ये आपको याद रखना है। अब साल का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि साल जो है क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। और साल की पूजा जो होता है कब होता है? सरहुल पर्व में आपका क्या होता है? साल की पूजा होती है। और सरहुल क्या है? झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है, ये आपको याद रखना है। और साल को और कुछ कहा जाता है, तो साल को क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साल की टहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अबुआ राज अबुआ दिसोम किसने नारा दिया था? पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है बुधू भगत, चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है कि अबुआ राज अबुआ दिसम किसने नारा दिया था? चलिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू कान्हू के द्वारा दिया गया था। तो आप सभी को पता है कि सिद्धू कान्हू के द्वारा जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था 1855-56 में, उसी समय आपका ये नारा दिया गया था, अबुआ राज अबुआ दिसुम, ये वाला नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 15 जून, दूसरा है 20 जून, तीसरा है 30 जून, चौथा है 1 जून। तो इसके बारे में हम पहले बता दिए थे कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जून। तो 30 जून, ठीक है, 30 जून 1855 को 1855 को जो है आपके भोगनाडीह में, कहाँ पर? भोगनाडीह। भोगनाडीह जो कि आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ पर विशाल सभा की रैली हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन-कौन कर रहे थे? आपके सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और उनकी दो बहन कौन? फूलो झानो। यानी कि यहीं से जो आपका हुआ था क्या? संथाल विद्रोह का नेतृत्व, ये शुरुआत हुआ था आपका 30 जून 1855 से ही। इसीलिए प्रत्येक साल 30 जून को क्या है? हूल दिवस या संथाल विद्रोह मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हूल दिवस 30 जून। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि चांद और भैरव को अंग्रेजों ने कहां पर गोलियां मार दी थी? पहला है भोगनाडीह, दूसरा है संग्रामपुर, तीसरा है भागलपुर, चौथा है बरहेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बरहेट। ठीक है, तो आपको बता दें कि बरहेट की लड़ाई में चांद भैरव कमजोर पड़ गए थे और अंग्रेजियों के गोली के शिकार हो गए थे। तो ये जो चांद भैरव क्या है? सिद्धू कान्हू के दो भाई हैं आपके, जिनको गोली अंग्रेजों ने बरहेट में मार दी थी। और चांद भैरव ये सब इनका संबंध किससे है? तो संथाल विद्रोह से है। और संथाल विद्रोह जिसको हुल आंदोलन या हुल विद्रोह कहा जाता है, जो हुआ था 1855-56 में। और चांद भैरव को बरहेट में अंग्रेजों के द्वारा गोली मार दिया गया था। और संथाल विद्रोह की शुरुआत जो हुआ था आपका भोगनाडीह से हुआ था। शुरुआत हुआ था आपका भोगनाडीह में। और भागलपुर में जो है तिलका मांझी को क्या है? फांसी दिया गया था। लेकिन ये 26 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरहेट। और बरहेट हमारे जो माननीय सीएम जो हैं हेमंत सोरेन, उनका क्या है? विधानसभा क्षेत्र भी है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सिद्धू को फांसी कहाँ पर दिया गया था? पहला है आपका बरहेट, दूसरा है भोगनाडीह, तीसरा है भागलपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बरहेट में। ठीक है, तो आपको बता दें कि सिद्धू को बरहेट में, ठीक है, और कान्हू को भोगनाडीह में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। सिद्धू को बरहेट में, और यहाँ पर अगर कान्हू रहता तो कान्हू को भोगनाडीह में फांसी पर चढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो हो जाएगा आपका बरहेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सिद्धू की पत्नी का क्या नाम था? पहला है जोबा मांझी, दूसरा है चुनी मांझी, तीसरा है सुमी, चौथा है बबली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमी। तो मुर्मू बंधुओं में जो आपका बता दें कि सिद्धू जो थे, उनके पत्नी का नाम अगर पूछता है तो हो जाएगा आपका सुमी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुमी था। और पिता का अगर नाम पूछता तो हो जाता चुनी मांझी। चलिए, तो सिद्धू की पत्नी का नाम सुमी है, सुमी मांझी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। आज टोटल 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भागीरथ मांझी का जन्म किस जिला में हुआ था? पहला है देवघर, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है साहेबगंज, चौथा इनमें से कोई नहीं। भागीरथ मांझी की बात हो रहा है, तो इनका जन्म हुआ था आपका गोड्डा जिला में हुआ था। ठीक है, अगर आपको पूछे कि गोड्डा जिला में भी कहाँ, तो गोड्डा जिला के तलडीहा में इनका जन्म हुआ था। तलडीहा में इनका जन्म हुआ था, तलडीहा गांव में। और ये खरवार जनजाति से आते थे। ठीक है, ये खरवार जनजाति से आते थे। और खरवार जनजाति को लड़ाकू जनजाति या लड़ाकू जाति भी कहा जाता है। और खरवार जनजाति जो है, सत्य और अहिंसा के लिए अपने प्राण को भी देने के लिए या त्यागने के लिए तत्पर रहता है या तैयार रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है 1874 ईस्वी में क्या है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। किसने? तो भागीरथ मांझी ने। और इनका जन्म गोड्डा जिला के टलडीहा गांव में हुआ था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं आज की आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि किन्हें श्रद्धावश लोग बाबा जी कहते थे? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है बुधू भगत, चौथा है भागीरथ मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भागीरथ मांझी। तो भागीरथ मांझी को लोग प्यार से या श्रद्धा से बाबा जी के नाम से जानते थे। अब बात किया जाए भागीरथ मांझी की, तो इनका मृत्यु हो गया था कब? आपका 1879 ईस्वी में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये भागीरथ मांझी के द्वारा ही आपका क्या है, तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व 1874 ईस्वी में किया गया था। और भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बता दिए हैं अभी कि गोड्डा में हुआ था। ठीक है, गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में हुआ था। चूंकि ये आखिरी क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार में बता लेते हैं, फिर क्लास की समाप्ति करते हैं। बिरसा मुंडा की बात की जाए तो बिरसा मुंडा जो है झारखंड के महान जननायक हैं, बहुत ही महान जननायक हैं। इन्हीं के बर्थडे पर हमारा झारखंड की स्थापना भी हुआ है। अब बात करेंगे बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा को लोग क्या कहते थे? धरती आबा भी कहते थे। और बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ है। ठीक है, 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जिनके कारण इनका नाम बिरसा रखा गया था। इतना आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून को, कब? 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया था। और मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? हैजा बताया गया था। लेकिन हैजा से मृत्यु नहीं हुआ था, बल्कि अंग्रेजों के अत्यधिक टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर मृत्यु हुई थी? तो रांची का सेंट्रल जेल में। ठीक है, रांची के सेंट्रल जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका समाधि स्थल कहाँ है, ये अगर पूछे तो इनका समाधि स्थल कहाँ है भाई? तो अगर आप लोग रांची आए हैं या रांची में रहते हैं, तो आपको बता दें कि लालपुर चौक से कोकर चौक जाने वाला रास्ता में बीच में एक सब्जी मार्केट पड़ता है या डिस्टिलरी पुल पड़ता है, उन्हीं के किनारे क्या है आपका, इनका समाधि है। किनका? बिरसा मुंडा का। ठीक है, अगर आपको पूछे कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम हो जाएगा सुगना मुंडा। माता का नाम क्या है? तो माता का नाम करमी मुंडा। इतना आपको याद रखना है। अगर पूछे कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम क्या है, तो आप लोग लिखिएगा आनंद पांडे। अगर पूछे कि बिरसा मुंडा के सेनापति का नाम क्या है, तो आप लोग लिखिएगा गया मुंडा। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। जतरा भगत की बात की जाए तो जतरा भगत के द्वारा जो है आपका टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। किसका? तो टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अब टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा किया गया था, ये ठीक बात है, लेकिन कब किया गया था? तो 1914 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे। तो जतरा भगत जो है गुमला जिला के आपके बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गांव के रहने वाले थे। कहाँ? तो चिंगरी नवा टोली गांव के रहने वाले थे। और अगर इनका जन्म पूछ लिया जाए तो जतरा भगत का जन्म हुआ है कब? तो इनका जन्म हुआ था गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और टाना भक्तों को महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया था? प्रिय अनुयायी कहा गया था। प्रिय अनुयायी। और शुरुआत में ये जतरा भगत आंदोलन या टाना भगत आंदोलन जो था, क्या था? आपका धार्मिक आंदोलन था। लेकिन बाद में जो है असहयोग आंदोलन से सम्मिलित होके या बिरसा गांधी जी से प्रभावित होके ये आंदोलन क्या हो गया? आपका राजनीतिक रूप ले लिया। चलिए, अब तीसरा विकल्प को हम लोग देखते हैं। तीसरा विकल्प कहता है बुधू भगत।
बुधु भगत की बात की जाए तो बुधु भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था और कोल विद्रोह आपका हुआ था 1831-32 में। ठीक है, कब हुआ था? 1831-32 में। अब हम लोग बात करेंगे बुधु भगत की, तो बुधु भगत का जन्म आपका रांची जिला के अंतर्गत हुआ था। रांची जिला के चान्हो प्रखंड में, ठीक है? चान्हो प्रखंड के सिलागाय गाँव में हुआ था, जो कि कोयल नदी के तट में बसा हुआ इनका गाँव है। कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 1792 में। कब? तो 1792 में। ठीक है? चलिए, इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भागीरथ मांझी। ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो क्या कीजिए, अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन और फ्रेंड सर्कल को क्या कीजिए, सर्कुलेट कर दीजिए। ठीक है? और जाते-जाते अगर कुछ सुझाव देना है तो मैसेज ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग बताइए कि इसमें क्या सुझाव किया जा सकता है। आप हमसे बात कर सकते हैं इस नंबर में 93 34 40 05 26। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से आप हमें सलाह दे सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।